बुद्ध ने अपने तथागत होने के कुछ लक्षण बताए और तथागत के लक्षणों में बुद्ध ने जो विशेष बात कही वो है कि तथागत के वस्त्र हैं दिव्य शांति और सहनशीलता। बुद्ध ने अपने संबोधन में कहा कि जब मैं न रहूं और तुम्हारा मार्गदर्शन न कर सकूं तो मेरे स्थान पर मार्गदर्शन करने के लिए किसी विद्याचरण संपन्न व्यक्ति का अपने बीच में से ही चुनाव कर लेना। और यही कारण रहा कि सभी ने महाकाश्यप को सर्वसम्मति से तथागत के रूप में, धर्मोपदेशक के रूप में स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार किया। और बुद्ध ने तथागत के जो लक्षण बताए कि तथागत के निवास स्थल में उस व्यक्ति का रहना होना चाहिए और तथागत का धर्मासन उसे ग्रहण करना चाहिए। तथागत के वस्त्र उसने पहने हुए होने चाहिए। फिर इसी बात को बुद्ध ने आगे स्पष्ट किया कि तथागत के वस्त्र हैं दिव्य शांति और सहनशीलता। यानी तथागत के अंदर दिव्यता है, शांति रूपी दिव्यता। और बुद्ध की प्रतिमाओं में, बुद्ध के जब भी हम दर्शन करते हैं, जिस किसी भी मंदिर में जाकर, बुद्ध पुरुषों के अंदर उनके चेहरे में एक दिव्य शांति झलकती है। चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे ईसा हो, चाहे और कोई संत हो, किसी भी संत की प्रतिमाओं को, चित्रों को हम देखते हैं तो हमें एक दिव्य शांति और सहनशीलता उनके चेहरे पर दिखाई देती है। इसी को बुद्ध कहते हैं कि तथागत के यह वस्त्र हैं, कि तथागत दिव्य शांति लिए हुए होता है और सहनशीलता उनकी अटूट होती है। फिर बुद्ध ने कहा कि तथागत का निवास स्थान क्या है? तथागत का निवास स्थान है दानशीलता और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री। तथागत का निवास स्थान है, यानी कि तथागत वहाँ विराजमान रहते हैं। तथागत उस व्यक्ति के अंदर प्रकट रूप में है जिसके अंदर दानशीलता है और मैत्री भावना है। मैत्री भावना किसी व्यक्ति के अंदर सद गई हो अगर, हमें अपने ऊपर, अपने गिरेबान में अच्छी तरह से झांक कर देखना चाहिए। इसीलिए मैत्री भावना को हम शिविर में जाकर समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उसको गहराई में समझते हैं। मैत्री भावना का अर्थ किसी निजी, किसी विशेष व्यक्ति से लगाव, किसी विशेष व्यक्ति के साथ बातचीत, व्यवहार, रहना, मैत्री भावना नहीं है। बुद्ध जब मैत्री भावना की बात करते हैं तो मैत्री भावना का अर्थ है कि समस्त जगत से मैत्री। पेड़ पौधे हों, घास फूस हो, पानी हो, सूर्य की गर्मी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, तारे हों, कोई कीड़ा पतंगा
पक्षी, जानवर हो, कोई मनुष्य हो, कोई देवता हो, कोई गंधर्व हो, कोई किन्नर हो, कोई भी हो, इस सृष्टि में कण कण में मैत्री भावना, कण कण के साथ मैत्री भावना। बुद्ध ने दानशीलता और मैत्री भावना को तथागत का निवास स्थान कहा कि तथागत वहाँ विराजते हैं। उस व्यक्ति के हृदय में तथागत का निवास स्थान होता है। हमें गहराई में इन बातों को विचार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी व्यक्ति को जाकर ढूंढें और कहें कि वह तथागत है, हमें उसकी शरण लेनी है। कैसे लेंगे हम शरण? अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता, अगर हमारे अंदर मैत्री भावना विकसित नहीं हो रही है, अगर हमारे अंदर दानशीलता विकसित नहीं हो रही, अगर हमारे अंदर शांति की कोई झलक दिखाई नहीं देती, और बुद्ध तो दिव्य शांति की बात करते हैं, अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं बन पा रही है, नहीं आ पा रही है, तो विचार करना चाहिए कि फिर तथागत को हम कैसे खोजेंगे, गुरु को हम कैसे खोजेंगे, तथागत हमें स्वीकार करेंगे कैसे? और बुद्ध तो कहते हैं कि तथागत के तो वस्त्र ही दिव्य शांति है, सहनशीलता है। यानी अगर तथागत को अपने हृदय में देखना हो, हृदय में महसूस करना हो, तो दिव्य शांति और सहनशीलता तथागत के वस्त्र हैं, वह हम में होनी चाहिए। और दूसरा है दानशीलता और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, यह तथागत का निवास स्थान है। तथागत वहीं विराजते हैं, वहीं बसते हैं, वहीं रहते हैं जहाँ दानशीलता होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मांगे तो उसको दो, चाहे कम ही दो, लेकिन जरूर दो। अगर उसने मांग लिया है तो फिर ना नहीं होनी चाहिए। और मैत्री भावना इस सृष्टि के कण कण से। और फिर बुद्ध ने कहा कि धर्म का साक्षर ज्ञान उनका धर्मासन है। यानी तथागत जिस धर्मासन में विराजमान रहते हैं, तथागत का धर्मासन ग्रहण करने का अर्थ है कि तथागत की धर्म का साक्षर ज्ञान। जब हम धर्म का साक्षर ज्ञान कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किताबों से पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं, बल्कि धर्म को जीवन में उतार कर रखना, धर्म को अपने जीवन का, अपने रोज़मर्रा की जिंदगी का, रोज़मर्रा के कार्यकलापों का हिस्सा बना लेना, यह धर्म का साक्षर ज्ञान है। धर्म का साक्षर ज्ञान यह नहीं कि हमने ग्रंथों को रट लिया हो, पढ़ लिया हो, हमने सारी देशनाएं धम्मपद रट लिया, हमने सभी कहानियाँ, सभी स्टोरियाँ पढ़ ली। यह धर्मासन नहीं है। धर्म का साक्षर ज्ञान का अर्थ है कि मैं उन उपदेशों पर चलने लगा हूँ, मैंने उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। यह बुद्ध हमें तथागत की कुछ खूबियाँ बता रहे हैं जो हर व्यक्ति के अंदर झलकनी चाहिए। वह जिस व्यक्ति के अंदर झलकती है तो समझो कि तथागत उस व्यक्ति में प्रकट रूप से हैं। और जितनी जितनी यह बातें हमारे अंदर प्रकट होने लगेंगी, उतने ही हम तथागत के, गुरु के, सतगुरु के नज़दीक होने लगेंगे। यानी जिसको हम कहते हैं कि बुद्ध की शरण लेना। हमें शरण मिलने लगी है, हम शरणागत होने लगे हैं। यानी वह बातें, वह तथागत की बातें, वह तथागत
का व्यक्तित्व, वह तथागत के गुण अब हमारे अंदर हमें दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे हैं। तथागत में हम महसूस करते हैं, तथागत को देखते हैं तो तथागत में महसूस करते हैं, लेकिन अब हमें अपने में महसूस होने लगे हैं। यहाँ से तथागत हमारे अंदर प्रकट रूप में महसूस होने लगते हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जब मैं न रहूं तो तुम्हारा मार्गदर्शन न कर सकूं, अगर तुम मेरे स्थान पर मार्गदर्शन करने के लिए किसी विद्याचरण संपन्न व्यक्ति का अपने बीच में से ही चुनाव कर लेना। और फिर आगे को कहते हैं कि तथागत के वस्त्र कैसे होते हैं, तथागत का निवास स्थान कैसा होता है, और तथागत का धर्मासन क्या है। कौन तथागत होता है? तथागत के गुण ही तथागत होते हैं, और तथागत का व्यक्तित्व ही तथागत होता है, और वह व्यक्तित्व हर किसी का बन सकता है, वह गुण हर किसी में विराजमान हो सकते हैं। मेहनत करनी होगी, लगन से, इच्छा शक्ति से निरंतर प्रयास करना होगा। यह काम एक दो दिन में होने वाला नहीं। बुद्ध जैसी प्रज्ञाशील व्यक्ति को भी 8 साल लग गए यह घोषणा करने के लिए कि उनको वह मिला जो शाश्वत सत्य है। निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई धर्मोपदेशक, अगर कोई अपने को तथागत मानता हो, धर्मोपदेशक मानता हो, तो उसे फिर जमीन में ही कदम रखने चाहिए। उसे अपने जमीन के कदमों को देखते रहना चाहिए, उसे अपने ऊपर निगरानी करनी चाहिए, उसकी गति स्थिर रहनी चाहिए, उसकी आंखें स्थिर रहनी चाहिए और झुकी हुई होनी चाहिए। बड़े बड़े आदमियों के साथ विचरना, बड़े बड़े राजा महाराजा उससे मिलने आते हैं, इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अहंकार करता है कि देश का मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उससे मिलने आता है, कोई राजा महाराजा उससे मिलने आता है, वह एक अलग व्यक्तित्व है, तो बुद्ध कहते हैं कि फिर वह तथागत नहीं हो सकता, वह कोई धर्मोपदेशक नहीं हो सकता जो इस बात का अहंकार कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री उससे मिलने आ गया। बुद्ध कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं कि प्रधानमंत्री मिलने आया या कोई एक भिखारी मिलने आया। उसकी तो सबके प्रति करुणा है, सबके प्रति उसकी मैत्री है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इस बात का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए कि वह बड़े आदमियों के साथ विचरता है। उसे बेकार और नीति शून्य मनुष्यों के साथ नहीं रहना चाहिए। जब मन विचलित हो रहा हो तो उसे बुद्धानुस्मरण करना चाहिए और वह जीत जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो तथागत की राह पर चल रहा हो, जो बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतार रहा हो, उसे चाहिए कि जब मन विचलित हो रहा हो उसे बुद्धानुस्मरण करना चाहिए। और जो भी प्रवचन सुनने के लिए वह आया है उसके प्रति उदार रहना चाहिए। अगर उन प्रवचनों में किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव हो, कौन ठीक है कौन गलत है, कौन क्या कह रहा है, यह नहीं यह होना चाहिए, अगर इस तरह का भाव कहीं भी है तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह तथागत नहीं, वो गुरु नहीं। धर्मोपदेशक का झुकाव दूसरों के निंदा चुगली की ओर नहीं होना चाहिए। धर्मोपदेशक के बारे में हल्के शब्दों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी दूसरे धर्मोपदेशक की गतिविधि की टीका नहीं करनी चाहिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
कौन कैसा है, क्या नहीं है, क्या कर रहा है, इस बात का तथागत से कोई लेना देना नहीं। इस बात का बुद्ध पुरुषों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बुद्ध पुरुषों की तो समस्त जगत से मैत्री है, और जिसकी भी समस्त जगत से मैत्री है वह दूसरे के अवगुणों को, दूसरे की अच्छी बातों को, बुरी बातों को, दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी, दूसरे ने क्या अच्छा कहा क्या बुरा कहा, इसका तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। क्योंकि मैत्री भावना जब होती है, किसी के प्रति मंगल कामना जब होती है, तो फिर तो रिश्ता ही, जिस तरह माँ बाप का बच्चे के प्रति रिश्ता होता है, बच्चे की सभी गलतियों को वो छुपाते हैं, उन पर पर्दा कर देते हैं, और हमेशा यही उनके अंदर भावना होती है कि किसी तरह से इस बच्चे का व्यक्तित्व बने, किसी तरह से यह समझदार बुद्धिमान इंसान बने, किसी तरह से यह विद्याशील व्यक्ति बने। हर माँ बाप अपने बच्चों को सभी सुख सुविधा देना चाहते हैं, उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसके लिए पढ़ाई लिखाई, उनको उनकी पूरी परवरिश कराते हैं। कहीं भी यह भाव नहीं होता कि इसको यह नहीं कर देना, या इसको यह ठीक नहीं कर रहा है, यह ठीक कर रहा है, तो उसके प्रति ईर्ष्या या उसके प्रति कोई और द्वेष हो ही नहीं सकता। माँ बाप का बच्चे के प्रति द्वेष नहीं हो सकता, और बच्चे का भी माँ बाप के प्रति द्वेष नहीं हो सकता, ईर्ष्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो भावना, माँ बाप की भावना, बच्चे की भावना माँ बाप से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के लिए अच्छे से अच्छा और भला से भला करना चाहते हैं, मंगल कामना करते हैं। यही मंगल कामना, यही मैत्री भावना समस्त जगत से होनी चाहिए। यह भाव होना चाहिए कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, सब तथागत। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं मेरे पुत्र। पुत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शिष्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जब पुत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? एक पिता अपने बच्चे को सारी खुशियां देना चाहता है, इसी तरह तथागत अपने शिष्य को, अपने भिक्षु को, अपने साधु को सब कुछ देना चाहता है। एक गुरु अपने शिष्य को सब कुछ देना चाहता है। इसीलिए गुरु और शिष्य का रिश्ता इस जगत का सबसे ऊंचा रिश्ता है। तो हमें हमारा जो रिश्ता है किसी के साथ भी, उसमें कहीं भी कोई ईर्ष्या का भाव, कहीं भी कोई टीका टिप्पणी का भाव, कहीं भी उसकी निंदा चुगली का भाव नहीं होना चाहिए। हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर धर्मोपदेशक की स्थिति में है, कोई व्यक्ति अगर तथागत की खोज कर रहा है, तथागत के मार्ग पर चलना चाहता है, तथागत के गुणों को अपने अंदर महसूस और अनुभव करना चाहता है, तो उसे इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि तथागत ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से मिलेंगे शरीर रूप में तो फिर उसका जीवन बदल जाएगा। उसका जीवन तो तभी बदलेगा जब वह तथागत के गुणों को अपने अंदर महसूस करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, नियम संयम में रहेगा। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि बाहर से तथागत के दर्शन हो गए, उसके बाद मुझे अब क्या करना, मुझे तो अपना बिजनेस करना है, मुझे तो फिर वही लूट खसोट करनी है, मुझे तो फिर वही निंदा चुगली और एक दूसरे से किस तरह से पैसे निकाले जा सकते हैं, अगर मैं इन्हीं कामों में लगा हुआ हूँ तो फिर तथागत मुझे कभी भी न तो माफ़ कर पाएंगे और न तथागत से मेरा कभी मिलन हो पाएगा। बड़ी गहरी इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे ये जीवन में उतरने लगेंगी वैसे वैसे हमें ये स्पष्ट होने लगेगा कि तथागत कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, तथागत स्वयं भगवान है। इस जगत
के चलाईमान करने में, इस जगत को चलाने में, इस पूरी व्यवस्था को अपने अनुरूप ढालने में तथागत की भूमिका होती है। तथागत भगवान है। हम कहते तो हैं, लेकिन तथागत भगवान है, इस बात को कभी हम अपने अंदर महसूस नहीं कर सके कि तथागत के वह गुण हम में भी आने चाहिए। हम भी वही हैं जो तथागत है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तथागत के गुणों को अपने जीवन में उतारता है, जीवन में महसूस करता है, उसके जीवन से दुख, समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं। उसका कार्य संपन्न हुआ इस संसार में। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धर्मोपदेशक का काम कर रहा हो, उसे उत्साहपूर्वक लगे रहना चाहिए। तथागत उसे दिव्य धर्म का दर्शन करा देंगे। तथागत द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके उसका आदर करना होगा। जो भी धर्मोपदेश देते हैं और जो भी उसे ध्यान से सुनते हैं, तथागत उन दोनों पर कृपा करते हैं। जो लोग सत्य को स्वीकार करेंगे, सभी संपूर्ण बोधि को प्राप्त होंगे। और बुद्ध के धर्म में निश्चयात्मक रूप से इतनी शक्ति है कि धर्म की केवल एक है, वह आदमी उस धर्म मार्ग पर चल निकलता है जो उस दुखशयी की ओर ले जाता है। हमें बुद्ध के इन वचनों को अपने जीवन में गहरे में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध के उन गुणों को अपने में महसूस करना चाहिए, ताकि मुझे यह पता चल सके कि तथागत के गुणों के बाद अब मैं तथागत को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। और जैसे जैसे तथागत को अपने में महसूस कर पाएंगे, वैसे वैसे जीवन से राग, द्वेष, नफरत सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपवित्र उत्तेजना से उत्तेजित प्राणियों को सद्धर्म सुनना मिलेगा तो वे पवित्र हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनके अंदर उत्तेजना है, जिनके अंदर अभी यौवन है, नए नए फूल खिले हैं। उन प्राणियों में सद्धर्म की शुरुआत हो, उसके लिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के अंदर उत्तेजना होनी चाहिए सद्धर्म के लिए। और अज्ञानी जब धर्म की गहराइयों पर विचार करेंगे तो उनकी भी आंखें खुल सकेंगी। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी का फिर कुछ भी नहीं। अज्ञानी व्यक्ति तथागत के पास जाता है, धर्मोपदेश सुनने जाता है, सत्संग में जाता है और उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि उसकी आंखें खुलने लगती हैं। सत्संगत और सत्संग से अनूठा फल मिलता है कि मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कृत्य और किए गए विचार जो दिखाई नहीं देते थे, वह अब दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि साध संगत ऐसी जैसे भूसी खांड। साध संगत ऐसी चाहिए जैसे गन्ने में से चीनी निकलती है। जैसे गन्ना मीठा होता है, मीठा और गन्ना का जो रिश्ता है, उसी तरह का रिश्ता होना चाहिए। और धर्मोपदेश के बारे में या तथागत के बारे में बुद्ध हमसे एक बात और कहते हैं कि धर्मोपदेशक उत्साह से भरा होना चाहिए, अथक परिश्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए और निराशा तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। यानी जो तथाता हैं, तथागत हैं, उनके अंदर कभी निराशा नहीं होती। वो हमेशा ही उनकी लिव, उनका मन जुड़ा ही रहता है ध्यान से।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कि धर्मोपदेशक को उस आदमी के समान होना चाहिए जो पानी की तलाश में अक्सर भूमि में कुआं खोदना चाहता है, जब तक उसे सफ़ेद सफ़ेद बालू सूखा दिखाई देता है। वो जानता है कि अभी पानी बहुत दूर है, लेकिन उसे न तो चिंतित होना चाहिए और न निराश। सूखे बालू को हटाने का कार्य जारी रखना चाहिए ताकि वो ज़मीन में और भी अधिक गहराई से खोद सके। और बहुधा ऐसा होता है कि जितनी अधिक गहराई में खोदा जाता है उतना ही तरोताज़ा मीठा जल प्राप्त होता है। इसीलिए बुद्ध इस तरह के उदाहरण देकर हमको समझाते हैं कि धर्मोपदेशक को ऐसा होना चाहिए जो पानी की तलाश में अक्सर ही मरुस्थल में निकलता है। हमें बुद्ध के वचनों से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे हम अपने जीवन को बदलने लगेंगे वैसे वैसे हम पाएंगे कि हमारा जीवन कभी भी इतना दुखदाई था नहीं जितना हमने उसको बनाया हुआ था। अज्ञानतावश हमें कभी भी इतनी तृष्णा की, इतनी इच्छा की, इतनी वासना की आवश्यकता ही नहीं थी। तब यह समझ में आएगा कि बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में किस तरह से परिवर्तन ला देते हैं। नमो बुद्धाय।